हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए निरंतर रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शिवम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 9340 में आपका स्वागत करता हूं। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी के ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारे बैचेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि या तो वो घर से हमारी कोचिंग आने में असमर्थ हैं। इसीलिए इस बार हम हमारी एजुकेशन को ऑनलाइन मोड पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें जो घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो हमारे बैचेस को ज्वाइन करने में असमर्थ हैं। इसलिए हमने इस बार ये सोचा है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ऑनलाइन मोड पर ले जाएं और ग्रामर के सभी कंसेप्ट क्लियर करें। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये ग्रामर का बैच किन किन के लिए लाभदायक रहेगा, कौन कौन बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हम एक एक करके इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कि ये किस किस के लिए आवश्यक होगा, कौन कौन बच्चे इसको देख सकते हैं और क्या क्या इसमें हम क्वालिटी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये सभी बच्चों के लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत जीरो लेवल से बहुत एडवांस लेवल तक आपको सिखाने वाले हैं। आपको इस पूरे बैच में एक नए तरीके से इंग्लिश सीखने का अनुभव होगा। हर एक चीज एक एक करके आपको कंसेप्चुअल सिखाई जाएगी, हर एक चीज का आपको जवाब दिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। हम जैसे कि टेंसेस सीखते हैं, टेंस सीख तो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता कि यही टेंस यहाँ पर क्यों आया। तो हम बाकी सभी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे। और एक और चीज मैं आपको वन बाय वन बता दूं कि हम सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये बैच चालू करने चाहते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे 10th क्लास के भी हैं, कुछ 12th क्लास के भी हैं, 9th और 11th क्लास के भी हैं। तो ऐसे बच्चे जो अपने ग्रामर के कंसेप्ट को बार बार भूल जाते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियोस हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। आप एग्जाम टाइम पर आप इन वीडियोस को बार बार देखते रहें, ताकि आप अपने कंसेप्ट को कभी ना भूलें। इसलिए ये वीडियोस आपके पास हमेशा के लिए सेव रहेंगी। आपकी कोई फीस नहीं रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये वीडियोस रहेंगी। बस आपकी थोड़ी सी फीस इस बात की रहेगी कि आप फीस के तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और जितना हो सके उतना शेयर करें। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस बैच में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या हम इस बैच में सीखने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें हम लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी रहेंगी, उन चीज़ों को हमें देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करें। बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि जब तक वो चीज़ें सीखा नहीं होता है तब तक हर एक चीज़ उसको डिफिकल्ट लगती है। मेरा मानना है कि शुरुआत आप सिंपल से करिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप मोटिवेट होते रहेंगे। और यदि आप किसी चीज़ से डिफिकल्ट चीज़ से शुरुआत कर लेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप धीमे धीमे डिमोटिवेट होना चालू हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि इंग्लिश हमें नहीं आती है। लगभग 90% बच्चों का ये प्रॉब्लम है। इसी चीज को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मॉडल से, जो कि हमारे इंडेक्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया गया है। हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है स्टेप ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के कौन कौन से स्टेप को हमें रखना है, नंबर वाइज वन बाय वन हम इन पर डिस्कस करते चलते हैं। जहाँ आपको नजर आ रहा है जैसे मॉडल्स हैं, तो लगभग हम 20 मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक या दो मॉडल्स को पढ़ लेंगे और हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो गए, नहीं। हम जब तक उस मॉडल्स पे पकड़ नहीं बना लेंगे तब तक हम आगे का कदम नहीं उठाएंगे। जैसे हमारी वीडियोस तो आगे एक के बाद एक डलती रहेंगी। आपको जैसे मैंने मान लीजिए कि कैन का मॉडल समझाया आपको, तो कैन के जितने भी कंसेप्ट होते हैं सारी चीजों को मैं आपको बताते जाऊंगा। इसमें जितना आपको नजर आ रहा है, लगभग मैंने यहाँ पे 25% सिलेबस यहाँ डिस्कस किया, लगभग 75% सिलेबस अभी भी बाकी है। जैसे कि हमारे हैजब के पैटर्न होते हैं, लेट हुआ, सेल हुआ, गेट हुआ, मेक हुआ, इन सभी पैटर्न्स को हमें धीमे धीमे बात करनी है, जो कि इस बोर्ड पे नहीं बन पा रहे थे, इसलिए मैंने अभी नहीं लिखे। एक एक करके हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम मॉडल्स को सीखेंगे। जैसे ही हमारा मॉडल्स कंप्लीट होगा हम सभी टेंसेस को सीखेंगे। टेंसेस सीखने के बाद हम पैसिव वॉइस पर जाएंगे। अच्छा,
एक चीज का ध्यान रखना, जिसपे मैं ये रेड कलर का मार्क कर रहा हूँ, आप समझ जाना कि ये डबल मार्क इसलिए कर रहा हूँ कि ये दो तरीके से सीखेंगे हम। एक तो स्पोकन बैच के लिए सीखेंगे और एक आएगा हमारा जो 10th और 12th एग्जाम में आते हैं, 9th 10th 11th 12th क्लास के लिए जो एग्जाम में आते हैं उन पैसे को। दोनों का तरीका सेम होता है, लेकिन मेरे दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यदि हम स्पोकन बैच के लिए करेंगे तो लगभग मैं इसी पैसे को इसको आपको कम से कम 4 से 5 दिन में आपको समझा पाऊंगा। और यदि हम इसी पैसे को इसको यदि हम केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो बहुत सा बहुत मैं इसको एक वीडियो या 2 वीडियो, आधा घंटे की एक वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। मैं आपके 10th और 12th के वो कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा जो फिक्स हैं कि आपके पेपर में आना ही है, ये बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद पैसे पॉइंट्स के बाद हम नरेशन, ये भी 10th और 12th के लिए अलग से कराया जाएगा। 2 प्लेलिस्ट बनाई जाएंगी, एक स्पोकन क्लासेस की और एक बनाई जाएगी एग्जाम के लिए। तो जिसपे मैं डबल मार्क करते जा रहा हूँ वो 2 बार होगा। जैसे ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, ये केवल एक ही बार कराया जाएगा जो कि स्पोकन बैच में रहेगा। फिर पार्टिसिपल्स हमारे इसमें भी आते हैं, एग्जाम के लिए भी आते हैं, तो उनको भी हम डबल बार करेंगे। जैसे जीरेंट वगैरह हुआ है, ये भी आते हैं। फिर उसके बाद करें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये केवल स्पीकिंग के लिए यूज होंगे। बाई चांस है कि कोई सा इडियम्स, एक आध इडियम्स आपके एग्जाम में आ जाए, और जो एग्जाम में आता है वो मैं आपको बिल्कुल एक साथ क्लियरली बता दूंगा। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके वोकेबलरी वाला पार्ट रहेगा जिसे आपको याद करना ही होगा। फिर इसके बाद मान लीजिए प्रैक्टिस बैच बाद में लेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स आएंगे, इन डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। फिर क्लोज भी पढ़ना है हमको, और प्रैक्टिस बैच इसको जितनी ज्यादा हो सकेगी मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उसको धीमे धीमे आपको लेके चलना है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये 7 चीजें कवर करने वाले हैं। एक चीज और रह गई है जो मैं आपको बता दूंगा, नाउन कवर करेंगे, प्रोनाउन कवर करेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इन सभी चीजों को हम कंप्लीट करके चलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आपका लगभग 25% सिलेबस डिस्कस किया है मैंने, लगभग 75% अभी भी बचा हुआ है। तो लगभग हमारी 90 से 100 के समथिंग हमारी वीडियोज होंगी। पर डे आपको एक 20 या 25 मिनट की वीडियो डाल दी जाएगी। आप रेगुलर वे पे आपको इसको देखना है। आपको समझ में तभी आएगा जब शुरुआत से करें। मैं उस वीडियोस पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डालता रहूंगा। आपको वीडियोज स्किप नहीं करना, एक एक करके करना है। ऐसा ना हो जाए कि आपको नहीं ये तो हमें आता, थोड़ा आगे चले जाए, जल्दबाजी करने के चक्कर में आप कुछ चीजें स्किप कर जाए। और सबसे बड़ी बात, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के रखना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब मिलते हैं अगली क्लास में, हम शुरुआत करेंगे मॉडल से। तब तक के लिए राधे राधे।